गुरुग्राम जाना है, मुंबई जाना है और ग्रेटर नोएडा जाना है। तो चलिए, जैसे जो जुड़ेगा जुड़ेगा। बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं, गुरुग्राम से शुरुआत कर रहा हूं। शालिनी जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। शालिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो, शालिनी मैम, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो आप? कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? अपने बारे में कुछ बताओ प्लीज। सर, मैं हाउसवाइफ हूँ और 7-8 महीने से शेयर मार्केट से जुड़ी हूँ। 7-8 महीने से होम मेकर हो? क्यों, कैसे, कोई यस ट्रिगर सर। घर पे कोई करता है मैम, इसीलिए आदत सर, पड़ी या मन हस्बैंड लगा या फिर कोई और रीजन था? हस्बैंड ने स्टार्ट किया था तो उन्हें देखते हैं। तो बेसिकली हस्बैंड एक्टिव है और आप वॉच आउट कर रहे हो। हम्म। अच्छा, ये 6-8 महीने कैसे रहे शेयर बाजार में? क्या सीखा आपने, कितना सीखा? अब आप खुद कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सर, खुद से ही कर रही हूँ अब तो। मतलब कैसे? स्टडी भी कर रही हूँ, मैं खुद से ले रही हूँ। और स्टडी मतलब फंडामेंटल स्टडी करते हो या सर, चार्ट वार्ट स्टडी कर रहे हो? अभी सर मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब सीख रही हूँ, जैसे और जो सीएनबीसी सीख के के बाद करा उससे के। पैसा आया, नहीं आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया। बस, तो फिर सीखते सीखते अगर पैसा आ गया तो मजा ही अलग है। सीख गए तो पता नहीं क्या होगा फिर। शालिनी मैम, पहला सवाल आज तक के लिए कौन सा है? सर, पहला सवाल ये है, मेरे पास पॉलिसी बाजार की 20 क्वांटिटी है 460 पर। हम्म। तो सर मुझे ये है कि इसमें वो मैं और होल्ड करूं या अभी सेल कर दूं, प्रॉफिट बुक कर ना, दूं। तो लिया क्यों था? बहुत गिरा हुआ था, सर, अच्छा लग रहा था, लंबी अवधि के लिए लिया था, या हाँ, पिटा हुआ था, ट्रेडिंग का मन था लॉन्ग बस? टर्म। सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तब ऑल टाइम हाइट से थोड़ा सा लोएस्ट पे था। करेक्ट हो रहा था, ठीक बात है। और पॉलिसी बाजार बीच में करेक्ट हुआ, आपने तो बहुत सही समय पे कन्विक्शन के साथ बैठी। ₹125 पर शेयर के गेन्स, बढ़िया रहा। आस्था, पीबी फिनटेक, हमने बहुत वोलेटाइल ये सारी न्यू एज कंपनीज बीच में होती हुई देखी, पर ये वाकई ये है, सही रखा है आपने, बिल्कुल सही चार्ट दिखाया। 3 महीने का चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पे, पूरी तस्वीर वहीं से क्लियर है। इसने 400 से बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करे और अब बढ़िया ऊपर के लेवल्स पे 600 के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। धंधा तो है। पिछला Q3 नंबर आस्था मुझे याद पड़ता है, इंटरनल्स अच्छे थे, ब्रेक इवन कर रहा था ये। और है तो धंधा ऐसा कि ऑनलाइन इंश्योरेंस का 90% प्लस मार्केट शेयर किसी के पास है, तो ये कंपनी के पास रखे रहूं क्या? मेरा कंफर्ट ये है कि मेरे को ₹125 का गेन हो रहा है हर स्टॉक पे, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंफर्ट में है ये ट्रेड, बने रहूं या प्रॉफिट बुक करूं, या करूं तो कब करूं? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए आशीष, बिल्कुल आपने सही बोला, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, प्रीमियम ग्रोथ में बहुत बढ़िया पिकअप हुआ था जो हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था रिजल्ट्स में, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत सॉलिड कंपनी ने दिखाई दी। अब जिस तरह से चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा सा होल्ड करिए, यानी कि पार्शियली मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये अभी इतना सॉलिड स्टेट में लग नहीं रहा टेक्निकली। अगर इसको तेजी आनी है तो मेरे हिसाब से अभी नहीं आएगी, वो 600 के ऊपर आएगी, 610 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो मैम, आप पार्शियली चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और पार्शियली होल्ड कर सकते हैं, और जो आप होल्ड करेंगे उसमें भी स्टॉप लॉस आप लगाएंगे तकरीबन 540 के आसपास का। बढ़िया लेवल है 540 का, उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है। तो पार्शियली थोड़ा सा प्रॉफिट निकालिए और पार्शियली होल्ड करिए। लेकिन एक चीज जरूर है, जिस दिन ये 610 के ऊपर निकल के चलने लगा तो और बढ़िया तेजी आएगी। लेकिन क्योंकि चार्ट्स की पोजीशन अभी इतनी सॉलिड नहीं लग रही है, इसलिए मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रही हूँ। पार्शली मतलब 20 स्टॉक्स हैं, 10 निकाल दूं, 10 रखे रहूं, ऐसा क्या? 10 निकालिए या फिर 5 निकालिए, मतलब कुछ तो जरूर यहाँ पे मुनाफा वसूल करना चाहिए। कुछ पैसा तो घर ले आना चाहिए, ठीक बात। अच्छे गेन्स हो रहे हैं, थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है इस लेवल्स पर। बाकी के ट्रेड्स को, बाकी के स्टॉक्स को होल्ड करेंगे 540 के स्टॉप के साथ। एक बार 610 निकला तो शायद तेजी तूल पकड़ेगी। लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए मैम। मुंबई से प्रमिला जैन स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रमिला मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रमिला मैम, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे। प्रमिला मैम, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे मुझे। Actually, I'm not feeling well. अरे कोई नहीं, कोई तबियत। So I'm not video call. हाँ, नहीं पता है। अच्छा, मुंबई में बहुत लोगों की तबियत बहुत खराब हो रही है। अभी अभी तबियत कैसी है प्रमिला मैम, ठीक ठाक? Yeah. कोई इशू नहीं प्रमिला मैम। कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो प्रमिला मैम? I think 3 months. तो 3 मंथ्स, क्या ट्रिगर बना था? आपके घर पे भी कोई करता है? और 3 महीने से क्या कर रहे हो आप? लंबी अवधि के लिए कुछ स्टॉक्स खरीद के रख रहे हो
या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग स्क्रीन विन मॉनिटर करते रहते हो? एक्चुअली मेरे यहाँ पे मेरी डॉटर वगैरह करती हैं और मेरे सन इन लॉ भी करते हैं। हाँ, तो मैं हाउस वाइफ हूँ, तो बस थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करती हूँ घर पे। ठीक है। सवाल कौन सा है प्रमिला मैम? मेरे पास वर्क फॉर्मा है, 200 शेयर है एंड अभी काफी लॉस में चल रहा है। वो 232 का बाइंग है, नाउ 170 171। तो मुझे ये जानना था उसे रखना है या क्या करना है। ये हमने जब लिया था तो ये ट्रेडिंग वाला मामला था या बहुत पिटा हुआ स्टॉक था, सोचा लंबी अवधि के लिए रख लेती हूँ, कमा के देगा? यस, किस आइडिया से लिया था? एक्चुअली लिया तो था, मेरी डॉटर ने लिया था। हाँ, ठीक बात, डॉटर का सवाल है। ठीक है, पोर्टफोलियो में स्टॉक है। आस्था भाई, क्या करा जाए? मेरे ख्याल से 1 साल से बियॉन्ड जा सकते हैं चार्ट में, 1 साल ही रख दीजिए अभी तो आप। 2021 का मेरे ख्याल से वो मिड था जब इसने 600 ऑलमोस्ट 600 तक के स्तर शायद दिखाने की कोशिश कर रहा था, और वहां से एक तरफा पिटाई। आस्था संभल के नहीं दे रहा है स्टॉक, आज 170 पे आके खड़ा हुआ है। बीच में तो खबरें आती थी इनके यूके आर्म को लेकर, कुछ वैक्सीन के लिए को मैन्युफैक्चरिंग, पता नहीं। अब तो बहुत समय से खबरें भी ड्राई आउट हो गई हैं, पता ही नहीं चल रहा वकाट में चल क्या रहा है, और पिटे जा रहा है स्टॉक। क्या करूं? या पे फंडामेंटल्स भी इतने सॉलिड नहीं है, वो भी एक कारण है कि इतना ज्यादा क्यों पिट रहा है। सबसे पहले तो प्रमीला मैम, गेट वेल सून। आप जल्द से जल्द रिकवरी हो, आपकी तबीयत की ये कामना करते हैं। अब अगर मैं बुखार की बात करूं तो बुखार में मुझे ये लगता है कि मैम अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर मैं अभी एग्जिट करने को बोलूंगी। एक बार 180 के ऊपर ये निकल गया तो फिर थोड़ा सा और तेज होगा और हमें फिर ऊपर के स्तरों पे निकलने के मौके मिलेंगे। तो जस्ट एक चांस की बात है और मैं इसीलिए एक चांस लेने की बात कर रही हूँ। होल्ड करना चाहिए मैम स्टॉप लॉस के साथ, और वो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं है, तकरीबन 160 के स्तर के आसपास आ रहा है। तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करिए। 180 के ऊपर गया तो मुझे लगता है फिर अच्छा तेज होगा, जो उसको 195 से 200 तक लेके जाएगा, जहां पे कि आपको बेटर मौके मिलेंगे निकलने के। तो अभी पेशेंटली होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 160 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि बहुत पिट रहा है ये स्टॉक। फिलहाल के लिए होल्ड करेंगे मैम। ग्रेटर नोएडा से स्वाति त्रिपाठी जुड़ती हुई, और सैडली स्वाति मैम भी फोन लाइन पे ही जुड़ पाएंगे। स्वाति मैम, हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। स्वाति मैम, आप नजर नहीं आ रहे। सर एक्चुअली मैं बाहर आई थी, कुछ इमरजेंसी थी, तो लाइव नहीं आ पाई मैं कॉल पर ही बात कर पाऊंगी। कोई इशू नहीं। प्रमिला मैम, स्वाति मैम, किसी और दिन आप लोगों को साक्षात वापस, जिस दिन आपकी तबीयत और आपकी इमरजेंसी निपट जाए, किसी और दिन जोड़ेंगे। लेकिन स्वाति मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में? सर मैं एक्चुअली अब स्टार्ट कर रही हूँ अभी। कर रही हूँ या कर चुकी हूँ? हाँ, मतलब कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ अभी शेयर्स ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो कुछ पहले के पड़े हुए मेरे हस्बैंड ने लिए थे, मैं उन्हें देख रही हूँ। तो अब क्योंकि एक्चुअली मैं टीचर हूँ और बेबी हुआ उसके बाद मैंने फिर जॉब क्विट की है और मैं शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ अब। ओके, तो अब फुल फ्लेज्ड आप मूड में हो कि शुरुआत करें शेयर बाजार में कदम रखने? हाँ, जी जी। तो उसके लिए कुछ होमवर्क कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो? हाँ जी, मैं यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख रही हूँ, अभी ग्राफ वगैरह उसके जो है वो समझ रही हूँ। बढ़िया। तो 3 कंपनीज के शेयर ऐसे हैं जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है पहले करें, पहले एक से शुरू करते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो उससे पहला है एबी कैपिटल। हाँ, वो मेरे हस्बैंड ने लिया था 175.65 रुपीज में। हाँ। और तो इसमें 130 क्वांटिटी है इसकी। पहले का लिया हुआ रखा है क्या? हाँ, इन्होंने पहले लिया था, मतलब करीब आई थिंक 1 साल हो रखा होगा। हाँ, 1 साल के ऊपर होगा, क्योंकि साल की हाई से ऊपर पहले का माल है। तो ठीक है, अब तो धीरे, अब तो बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा है। हस्बैंड जानना क्या चाहते हैं? हाँ, निकालें मतलब कि कब तक होल्ड करें? होल्ड करना है या फिर मतलब, क्योंकि बीच में बहुत डाउन चला गया था, अभी 2 दिन से ठीक आ रहा है थोड़ा। बात सही है। 80, 90 तक के लॉस चले गए थे, अच्छे खासे लॉसेस, लेकिन अब वो लॉसेस की बढ़िया भरपाई होती हुई आस्था ये शायद अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ, और अब सबको इसके वो सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन नजर आ रहे हैं, सब अपना अपना कैलकुलेशन दौड़ा रहे हैं। क्या लग रहा है, इनको वेट करना चाहिए कि अब तो इनके भाव के करीब आना शुरू हुआ है और दमखम लगता है कि आदित्य बिरला कैपिटल में?
लगता है। इनफैक्ट आशीष जून 22 में मेरे हिसाब से नया मैनेजमेंट भी आए हैं, उसके बाद से हमने हाँ। देखा काफी बढ़िया। और जो आपने सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन की बात की वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके जो बाकी के वर्टिकल्स हैं वहां पे भी बढ़िया, जैसे हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूं या दूसरे वर्टिकल्स, तो वो भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे फंडामेंटली काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। मैम बिल्कुल होल्ड करिए। इनफैक्ट 180 तक के जाने की संभावना काफी काफी यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। आप आराम से होल्ड करिए, फिर भी स्टॉप लॉस के तौर पे 155 का लेवल लगाइए। पहला टारगेट इसमें आपको 180 का रखना है, और मेरे हिसाब से अगर ये 180 तक आ गया तो उसके बाद ये और तेज होगा, जो इसको 190 से 95 तक भी लेके जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आएगा 155 के स्तर पे, और निकलना नहीं है इस काउंटर से, क्योंकि तेजी बनी हुई है चार्ट्स में। निकलना नहीं है। वाकई बहुत लंबे अरसे बाद बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करना शुरू कर रहा है, और अच्छे मूव्स के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है। होल्ड करिए मैम, और चाहें तो 155 का स्टॉप लॉस लगाएं आप और आपके हस्बैंड। लौटता हूं स्वाति मैम अगली क्वेरी के लिए, पहले शालिनी मैम के पास चला जाए। शालिनी मैम, अगला सवाल कौन सा पॉलिसी बाजार के बाद? सर डीमार्ट की सर मेरे पास 10 क्वांटिटी है, 4060 के हैं। तो सर उसमें मुझे ये है कि अभी मैं पैसे निकाल लूं या फिर होल्ड पर डाल दूं, और होल्ड क्या करूं सर? ये लिया क्यों था? ये लॉन्ग टर्म के लिए था? हाँ सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। ये आज तक एक्चुअली पिछले एक साल से कुछ ज्यादा किया नहीं। जहां से चला था, तेजी आई थी, तेजी आते आते 4500 तक गया था, वापस वहीं जहां से तेजी शुरू हुई थी वहीं पे आ गया है डीमार्ट। काफी अब तो अरसा हो गया डीमार्ट के वो आउट परफॉर्मेंस के दिन लद गए। अब कई लोग कह रहे हैं डिमांड रिकवरी अभी भी, वो कुछ की ट्रिगर्स कीनली वॉच आउट करेंगे उसके बाद। इस बीच डीमार्ट के नंबर्स नहीं, वो क्वार्टरली अपडेट जब आया था ना, तो उसमें वो ब्रांच एक्सपेंशन तगड़े थे। मैनेजमेंट तो एग्रेसिव हो रहा है। मैम को करना क्या चाहिए? होल्ड करूं? ये है नहीं वैसा स्टॉक कि इसमें लॉस में निकल जाऊं। होल्ड करूं? आपका व्यू क्या बनता है? या फिर अब जहां है 600 रुपए 500 रुपए लॉस हो रहा है उससे एग्जिट कर लूं, स्विच कर दूं? हाँ जी आशीष, देखिए इसमें एक चीज जो मुझे लगती है, जो क्वार्टरली अपडेट आया उसमें भी आपने नोट किया होगा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आई है जितनी पहले आती थी। और जो बाकी के भी जो इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स थे वो प्री कोविड लेवल से भी कम है। मुझे एक बड़ा कारण जो लगता है, जो मैं खुद पर्सनली फील करती हूँ, कि कंपटीशन बढ़ गया है। आप देखिए इतने सारे ऑनलाइन रिटेलर्स आ गए हैं, तो वो भी मुझे एक बड़ा यहाँ पे फैक्टर लग रहा है, कि जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड निकल के नहीं आई है, और उसी का खामियाजा हम शेयर प्राइसेस में देख रहे हैं। करना क्या है मैम, अभी तो आप होल्ड करिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस स्टॉक में। लेकिन अभी फिर भी मेरे हिसाब से आपको नुकसान हो रहा है, तो इतने बड़े नुकसान में ना निकलते हुए अभी तो बने रहने की सलाह रहेगी 3400 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 3400 के नीचे अगर जाता है, और टू बी वेरी प्रिसाइज 3300 के नीचे जाता है, थोड़ा सा मैं बड़ा यहाँ पे लेवल दे रही हूँ, तो कंप्लीट एग्जिट करिए, क्योंकि फिर वो दिखा देगा कि यहाँ पे अब उम्मीद बिल्कुल कम है, क्योंकि वो उसके लोस के नीचे जाने लगेगा। तो आप एक काम करिए, एक डीप स्टॉप लॉस लगाइए 3300 का, लेकिन अगर उसके नीचे जाता है तो कंप्लीटली एग्जिट करना है। लेकिन अगर उसके नीचे नहीं जाता है तो राह देखिए, ऊपरी स्तरों पे फिर भी आप एग्जिट करने का ही प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म अभी तो इसमें इतना प्रोस्पेक्ट सॉलिड नहीं दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों पे ये मेरे हिसाब से निकलने का प्रयास करिए, पर अभी होल्ड करिए 3300 के स्टॉप लॉस के साथ। आस्था की बातचीत में अंडरटोन पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं आस्था एक काम करता हूं, शालिनी मैम के क्वेश्चन को रीफ्रेज करता हूं जो उन्होंने लिख के भेजा था। जब आप बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे अपना कॉल नहीं दे रहे हो, फिलहाल के लिए होल्ड करो, लेवल्स अगर टूटे तो ये गिर जाएगा, मुझे फंडामेंटल ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे इस समय। इनका सवाल था, कैन आई बुक लॉस एंड इन्वेस्ट द मनी इन रिलायंस? अगर बहुत ज्यादा कन्विक्शन, शालिनी मैम सही कह रहा हूं ना? यस सर। तो अगर बहुत ज्यादा कन्विक्शन एवेन्यू को नहीं लेकर आ रहा है, तो उस पैसे को निकाल के क्या दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मूव कर लूं? क्या आप उसको लेके बुलिश हो क्या, या अभी ऐसा नहीं करना है? देखिए रिलायंस को लेके मैं बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव नहीं हूँ। वो भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो आप ऐसा करिए मैम, अभी आप लॉस बुक मत करिए, थोड़ा आने दीजिए इसको ऊपर, उसके बाद ही निकलने का बेटर रहेगा। तो मैं अभी लॉस कंप्लीटली बुक करने की, एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगी। आपको लेना ही है तो मैम रिलायंस ना लेके कैपिटल गुड सेक्टर लीजिए। वहां पे आपको बिल्कुल मुझे लगता है कि काफी अच्छी उम्मीद है कि बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। तो कैपिटल गुड्स में हेम कैपिटल की सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सी है? वो सबकी प्रेफर्ड पिक रहती है L&T। तो वहां पे डिविडेंड अच्छा मिलेगा, स्लो मूवर है, लेकिन वो एक सेफ
काउंटर रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो रिलायंस की रिलायंस की चर्चा जगह में आ गया, आप वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे प्लीज रख दीजिएगा। हालांकि उस पे कॉल आज तक नहीं दिया है, क्योंकि इसमें कोई ट्रेड लेने को नहीं बात करी है, इन्वेस्ट करने की बात नहीं करी। चाहे तो इस पैसे को स्विच करना हो अगर आपको, तो ज्यादा अच्छा है कैपिटल गुड्स किसी कंपनी में, और उसमें आज तक की पिक है लार्सन & टूब्रो। शालिनी मैम। स्वाति जी, अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट स्टॉक है GIC-RE का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसके मेरे पास 32 स्टॉक्स है और 433 रुपए 50 पैसे के। इसमें लॉस ज्यादा हो रहा है जी, तगड़ा हो रहा है। अब तो पूछना मतलब नहीं कि ट्रेडिंग के लिए लिया था, क्या लिया था, जो है वो तो फंस गया पोर्टफोलियो में। आस्था, हाँ जी। क्या करें, तो तगड़ा लॉस है। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफी नीचे आ गई है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे स्टॉक मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा वीक ये चार्ट पे बना हुआ है, तो गिरावट और आएगी इसमें। तो मैम अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप होल्ड करिए, रिस्क नहीं ले सकते तो थोड़ा सा तो यहाँ पे एग्जिट करिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी वीक ही लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कुछ पोजीशन से हल्का हो जाइए और कुछ पोजीशन को कंटिन्यू करिए, पर उसमें भी एक स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करेंगे, जो कि तकरीबन 143 के स्तर पे आता है। 143 के नीचे गया तो कंप्लीटली एग्जिट कीजिए। ये भी हस्बैंड ने लिया था GIC? उन्हीं के लिए मैंने भी सिर्फ उन्हीं को ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं अभी। तो आप होपफुली जब आप पढ़ लिख के आओगे और टेक्निकल चार्ट वार्ट स्टडी जो कर लोगे यूट्यूब से, तो होपफुली कुछ और बेहतर ट्रेड्स लोगे आप, है ना? यस सर, यस सर, ट्राई करूंगी। किसी और दिन प्रमिला मैम, स्वाति मैम आप लोगों से रूबरू होंगे, लेकिन आप सब, इवन शालिनी मैम से भी। हाँ, आप कुछ कह रहे हो, सॉरी सर। एक स्टॉक और है अच्छा, प्लीज। क्विकली जी, NIACL का। हाँ, उसके 38 है मेरे पास और 381 रुपए 50 पैसे के। प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब मुझे डांटने वाले हैं, लेकिन स्वाति क्विकली आस्था क्विकली आंसर कर दीजिए। स्टॉक का नाम बताएंगे आशीष? NIACL। NIC कॉर्पोरेशन। जी। अच्छा, न्यू इंडिया एश्योरेंस। जी बिल्कुल। जी। ये तेजी में लग रहा है मैम, होल्ड करना है। अभी आपको ऊपरी स्तरों पे निकलने के मौके मिलेंगे। इनिशियल टारगेट तो अभी 120 का है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। स्टॉप लॉस चाहे तो लगा सकते हैं 97 के स्तर पर। होल्ड करेंगे। शालिनी मैम, प्रमिला मैम, स्वाति जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करने के लिए, और आस्था थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए।